कट! ये सब क्या हो रहा है? क्या है ये लड़की? कौन हो तुम? शॉट के बीच में कैसे आई? दिखाई नहीं देता? शूटिंग चल रही है। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा कि ये गुंडा इस लड़की का रेप कर रहा है। मैं गुंडा नहीं हूँ मैडम, आई एम एन एक्टर। मेरी पहली फिल्म थी गुंडा, आज से 24 साल पहले। उस वक्त बदमाश, चोर, उचक्का, ना जाने बलिष्ठ और पता नहीं क्या क्या टाइटल थे उनके। लेकिन उनमें से मैडम कोई फिल्म रिलीज नहीं है तो मेरा कसूर नहीं है। लेकिन एक बार अगर कोई एक फिल्म रिलीज हो गई तो आई एम बिकम सुपरस्टार। आई एम सो सॉरी सर। क्या सॉरी? चलो भाग जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी सर। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? कुछ समझ में नहीं आया कि शूटिंग चल रही थी। अरे करण साहब, आप बेफिक्र रहिए। आज तक आपने जितनी भी फिल्में बनाई हैं सब में हीरोइनें मैंने ही तो लाके दी हैं। और आप ही क्या, आधी से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री को हीरोइनें मैंने दी हैं। बस देखते रहिए, कल ही आपके सामने एक फ्रेश और टैलेंटेड चेहरा लाके खड़ा करता है। हाँ सर, पक्का, बिल्कुल हो जाएगा। ओके। अरे यार, अब ये करण साहब को हीरोइन कहाँ से लाके दूं? कल शूटिंग शुरू होने वाली और मेरे पास कोई नया चेहरा नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। यस। मेरा नाम पूनम है, पूनम सिंह। तो नाम बदल दूं आपका? नहीं, वो मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट? हाँ जी। बात तो है, मिल गई। करण साहब की हीरोइन मिल गई। अब मैं अभी उनको फोन करता हूँ। क्या? ना, करण कुमार। फोन बिजी आ रहा है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। कहाँ रह गई? ये लो, चाय पी लो। अरे नहीं चाहिए, घंटी बजा के ले जाओ। तो अब क्या चाय के कप में शराब डाल के ला दूं? अरे तुम हर बात पे अपनी घंटी मत बजाया करो। मुझे नई फिल्म शुरू करनी है, उसके लिए हीरोइन चाहिए और तुम। वाह 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 वाह, नई फिल्म शुरू करनी है? अरे नई फिल्म वो लोग बनाते हैं जिन्होंने कभी फिल्म बनाई हो। तुमने कभी डॉक्यूमेंट्री तक बनाई है? तुम अपनी घंटी बजाना बंद करो और चुपचाप बैठी रहो संस्कारी बीवी की तरह। एक्सक्यूज मी। मे आई कम इन सर? अरे आइए आइए आइए, प्लीज वेलकम। अरे खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए। आहा, कितनी सुंदर हैं आप, माशाल्लाह। अब ले आऊं दारू? अरे तुम अभी तक खड़ी यहाँ घंटी बजा रही हो? चलो जाओ अंदर काम करो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है इनसे। हाँ जा रही हूँ। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आता ये मर्द है या सरदर्द। बहुत बड़ी घंटी है ये आपकी बीवी है या नौकरानी? हाय हाय, बीवी है कमबख्त मारी, लेकिन पहले नौकरानी थी। मैंने इसे बीवी बना लिया। जब भी कोई नई फिल्म शुरू करता हूँ कहती है मुझे हीरोइन बना लो। हीरोइन ऐसी होती है? हीरोइन तो ऐसी होती है, सर से पांव तक। क्या हो तुम, ब्यूटीफुल। सच? तो आप अगले पिक्चर में मुझे हीरोइन ले रहे हैं ना? ले रहे हैं क्या? अरे ले लिया है। आपके लिए तो हमने साइनिंग अमाउंट का चेक भी तैयार रखा है। ये देखिए, पूरे 1 लाख रुपए। ओह वाह,
पूरा 1 जी लाख? हाँ, पूरे 1 लाख। और शूटिंग शुरू होते ही 5 लाख और मिलेंगे आपको। फिर जैसे ही पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी 44 लाख और देकर, घंटी बजाकर पूरे 50 लाख। पूरे 50 लाख? घंटी बजाकर पूरे 50 लाख। लेकिन अगली पिक्चर में पूरा 1 करोड़। आप तो बहुत ग्रेट है सर। अरे हम ग्रेट तो हैं, लेकिन आपको भी हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं समझ गई। बड़ी एक्सपर्ट हो यार तुम तो, फास्ट एंड फ्री, बड़ी जल्दी समझ गए। मैं आपकी शर्त समझ गई सर। प्रोड्यूसर सर, आप यही चाहते हैं ना कि आपका काम मैं मेहनत और ईमानदारी से करूं? तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पूरे मेहनत से काम करूंगी सर। अरे मेहनत तो हम खुद कर लेंगे, आप तो बस सिर्फ एक बार मेरी पत्नी बन जाइए। जी? जी, आपने देखा ना हमारी पत्नी कैसी है, बहुत तंग करती है। परेशान हो गया हूँ मैं इससे शादी करके। एक बार हमारी बीवी बन के हमारे अरमानों को जगा दीजिए घंटी बजा के। नो सर। नो सर? फिर लाइए ये चेक, हम अपनी बीवी को हीरोइन बना लेंगे। सर चेक दे दीजिए ना, मैं करूंगी, मैं तैयार हूँ सर। करूंगी? जी। तो चलिए चलकर अंदर घंटी बजाते हैं। अब आप हमें अपना हीरो समझिए, प्रोड्यूसर नहीं। अरे तुम यहाँ बैठ के क्या घंटी बजा रही हो? चलो किचन में बर्तन साफ करो। मुझे मेरे घर में भी चैन से नहीं रहने देते। हेरो, ये अपनी घंटी बजाना बंद कर, नहीं तो तलाक दे दूंगा। फिर दूसरे के घर के बर्तन मांज के ना अपने पेट की आग बुझाना। हाँ हाँ जा रही हूँ, तुम बुझा लो अपनी आग। बड़ी समझदार है। 1 लाख के चेक ने काम कर दिया। हेलो। अरे हाँ करण साहब, मैं बाबू बोल रहा हूँ। हाँ बाबू बोल। सर आपके लिए खुशखबरी है, आपकी फिल्म की हीरोइन मिल गई। ऐसा खूबसूरत चेहरा है कि आप तो क्या सारी दुनिया देखती रह जाएगी। और टैलेंट तो कूट कूट के भरा है इसमें। बस अभी आ जाता हूँ आपके पास। नहीं, अभी मैं किसी जरूरी काम में हूँ। ऐसा कर, तू उसे कल लेकर आ। हाँ? ठीक है सर, जैसा आप कहो। मैं कल ही से लेकर आपके ऑफिस आ जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखा, करण साहब से बात हो गई। अब देखना, कल ही तो मैं उनकी फिल्म की हीरोइन बनाऊंगा मैं। ओह थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू से क्या होता है, कल तुम हीरोइन बन जाओगी, उसके बाद सुपरस्टार, करोड़ों कमाने लगोगी। उसके बाद क्या, किसी ना किसी बिजनेसमैन से शादी करके लाइफ सेटल। तुम्हारी लाइफ तो सेट है, हमारा क्या? हमारा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए बेबी। आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी नहीं सर। अरे क्या समझी नहीं, बस एक रात की तो बात। हाँ? बिता लो मेरे साथ। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम समझ ही नहीं पाई मेरे मजाक को। आजकल की लड़कियां तो ऐसी हैं कि आर्टिस्ट बनने के लिए बिस्तर का सहारा ले लेती है, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो ना, तुम उनमें से नहीं हो। देखना, अब मैं तुम्हें टॉप की हीरोइन बनाऊंगा। आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी वारी की क्या बात है। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। मैं तुम्हें कल प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब से मिलवा दूंगा। एक काम करो, मेरा कार्ड रखो, थैंक यू। कल मुझे दोपहर में फोन करना। ओके सर, चलो बाय बाय। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह बाबू। बहुत तीखी खीर है सर जी। जरा सा कंधे पे हाथ क्या रखा, सबके सामने मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया था उसने। उस तमाचे का बदला चाहिए मुझे। सर जी, जितनी बार आपने अपने बिस्तर पे चादर नहीं बदली, उससे कई ज्यादा बार आपके बिस्तर पे लड़कियां बदल चुका हूं मैं। आपको उन लड़कियों की जवानी की कसम, ऐसा मुंह काला करिए उसका कि जिंदगी भर अपनी शक्ल से नफरत हो जाए उससे। सर जी,
बस मेरा बदला पूरा कर दो। अगली 10 लड़की आपको फ्री में ला के दूंगा। बाबू, इमोशन की चादर से बाहर आ। एक बार इसे ले, तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा, मेरे अरमान भी घंटी बजा के। प्लीज सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। जल्दी आओ जल्दी आओ, मैंने और भी कई प्रोड्यूसरों से तुम्हारी बात करके रखी है। देखना जल्द से जल्द मैं तुम्हें टॉप की हीरोइन बना दूंगा। तुम प्रोड्यूसर साहब के ऑफिस जल्दी आ जाओ बस। थैंक यू सर, मैं आ जाऊंगी। अरे यार, ये हीरोइन के लिए फोटोग्राफ है या शादी के? ये लड़के हीरोइन नहीं बन सकती भाई घंटी बजा के। सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी, आप इतने बड़े प्रोड्यूसर हो, मिट्टी को सोना बना देते हो। बस एक बार इस लड़की को चांस दे दो। वो नहीं यार, क्या बात करता है तू? पीछे देख, देख कौन सी पिक्चर बना रहा हूं मैं। औरत एक देवी है। ये देवी है ना, लगती है, चलो देवी लगती है, पर ये फोटो देख लो, इसमें इसे हीरोइन कौन कहेगा बता जरा। फोटो में कहीं हीरोइन लगती है? घसियारन लगती है भाई। कहां से खिंचवा ली थी, गांव से? सर प्लीज एक बार मेरी खातिर इसे एक चांस दे दो, मैंने इसे अपनी जबान दी है। या तुम लोग ऐसी बातें करके ना इमोशनल कर देते हो मुझे। अब तूने जबान दी है तो चल, मैं इस पे करोड़ों रुपए लगाने को तैयार हूँ। ओके, बना देते हैं भाई आपको देवी। साइनिंग अमाउंट दे देते हैं। क्यों भाई, दे दें 50,000 रुपए का चेक। 50? सर इतने बड़े प्रोड्यूसर आप सिर्फ 50,000 में देंगे? तो फिर 1 लाख का दे दे। हाँ सर। 1 2 4 5 0 हो गई ना? क्या नाम लिखती हैं? पूनम सिंह। पूनम सिंह। 1 लाख ओनली। आप बन गई हो हीरोइन। थैंक यू सो मच सर। और कल आप आना, हाँ, आपको सर। अपने कैमरामैन और डायरेक्टर से मिलवा देंगे। ओके सर। ठीक है जी? हाँ सर। औरत एक देवी, अब ये बनेगी देवी। थैंक यू सर। चलो, ऑल द ओके बेस्ट। you, सर, sir. मैं छोड़ के आता हूँ। हाँ हाँ, छोड़ कर आओ। आइए आइए। थैंक यू सो मच सर। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी जल्दी हीरोइन बन जाऊंगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था कि तुम्हारे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। अब बस देखती जाओ कि मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाता हूं। नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी बहन का बलात्कार किया, कसम है मुझे पैदा करने वाले की। मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते, क्योंकि मेरे पास माँ है। लगता है पागल है। ओए रुक रुक, हेलो। ओ मैडम, मैं कोई पागल नहीं हूँ, एक्टर हूँ। यहीं पास ही में ऑडिशन चल रहा था, उसकी रिहर्सल कर रहा हूँ। ओह आई एम सॉरी। आपको पहले मैंने कभी फिल्म या टीवी सीरियल में देखा नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। यही तो दुर्भाग्य है मेरा। पिछले 9 साल से इसी इंतजार में स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कोई एक चांस दे दे, लेकिन क्या करें, कोई चांस देता ही नहीं। बस सब तसल्ली देते हैं, पर हम भी इंतजार की ट्रेन में सफर कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ पहुँचती है अपनी ट्रेन, मंजिल पे या यार्ड में। उदास मत होइए, आपको जरूर चांस मिलेगा। मुझे भी मिल गया। आज ही मैंने एक नई मूवी साइन की है। हे कांग्रेट्स, आप बहुत लकी हैं। थैंक यू। बाय द वे, माय नेम इज रंजन राज। आई एम पूनम सिंह। तो फिर आपके हीरोइन बनने की खुशी में एक कप चाय पीते हैं? आज नहीं, फिर कभी चलते हैं। सबसे पहले मुझे ये खुशखबरी अपने पिताजी को सुनानी है। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं हीरोइन बन सकती हूँ। सच कह रहा हूँ बेटी, मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि तुम हीरोइन भी बन सकती हो। मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचान नहीं पा रही। यही सोच के डर रहा था कि इतने बड़े शहर में तुम अकेले कैसे रहोगे, मगर सपनों की नगरी ने तुम्हें जाते ही कामयाबी का ताज पहना दिया। मैंने भी फिल्म लाइन के बारे में सुना था कि यहाँ पर कीचड़ में पाँव रखने के बाद ही कामयाबी का ताज पहनने को मिलता है। पर डैडी, जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा है वो इंसान नहीं, देवता है। देवता। देवता नहीं हूं मैं, शातिर राक्षस का बाप हूं मैं।
घंटी बजा के। अरे क्या शातिर राक्षस सर, आपने तो उसे 1 लाख रुपए का चेक ऐसे दे दिया जैसे मंदिर में पंडित जी प्रसाद देते हैं। उसे तो 1 लाख रुपए मिल गया ना। ओ बाबू, मैं हर लड़की को 1 लाख रुपए का चेक ही देता हूँ, उससे कम नहीं देता। और तभी तो लड़कियां भागती हुई मेरे पास आती हैं। पर आज तक किसी लड़की का चेक पास हुआ? जब तक उसे पता चलता है कि उसका चेक बाउंस हो गया है, तब तक हम विलन हीरो बनकर उससे खूब प्यार मोहब्बत कर चुके होते हैं घंटी बजा के। मगर इस लड़की के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था सर, ये लड़की बहुत शरीफ है, बाकी लड़कियों की तरह इतनी आसानी से अपने जाल में नहीं फंसेगी। ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दे। ऐसी शरीफ लड़कियों से क्या बदमाशी करनी है मुझे अच्छी तरीके से आता है, घंटी बजा के। अच्छा डैडी, अभी मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके डैडी, बाय। डैडी आप कुछ भी कर लीजिए, मैं बीए पास नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने बीए पास कर लिया तो या तो आप मेरी शादी करवा दोगे या तो मुझे नौकरी पे लगा दोगे, और मुझे तो हीरोइन बनना है, इसलिए मैं बीए पास नहीं करूंगी बस। तू जो करना है कर। हेलो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, दिमाग मुझे अतीत के पन्नों की तरफ लेकर गया था। गुड, वेरी गुड। इंसान को अपनी जिंदगी की किताब से अतीत के पन्ने कभी नहीं फाड़ने चाहिए, क्योंकि अतीत ही होता है जो इंसान को शिखर की कामयाबी पे पहुंचने के बाद भी उसे अपनों से जोड़े रखता है। वैसे आपका ऑडिशन कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, लेकिन उम्मीद कम है। क्यों? आज मुंबई में पान की दुकानें कम और ऑडिशन की दुकानें ज्यादा हो गई हैं। जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, या तो ऑडिशन की दुकान या फिर एक्टिंग का स्कूल खोल के बैठ जाता है। समझ में नहीं आता कौन सच्चा है कौन झूठा है, और हम इसी इंतजार में ऑडिशन की लाइन में लग जाते हैं कि कभी तो किसी सही दुकान पर पहुंचेंगे और कोई जोहरी हमें तराशेगा। आमीन, ऐसा ही होगा। चाय पीने का बहुत मूड हो रहा है, लेकिन क्या करूं, जेब में पैसे ही नहीं है। आप मुझे चाय पिलाएंगी? थोड़ी देर पहले तो आप मुझे चाय पिलाने वाले थे। मैं कब आपको चाय पिला रहा था? मैंने तो बोला था 1-1 कप चाय पीते हैं, लेकिन पैसे तो आप ही को देने पड़ते हैं। आप बहुत सच्चे इंसान हो, आपके साथ तो चाय बनती है। चलिए चलिए। हेलो। हेलो पूनम जी, बाबू बोल रहा हूँ। हाँ बाबू सर, बोलिए। अरे मैडम जी, यहाँ पर कैमरामैन और डायरेक्टर ऑफिस में आए हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, शूटिंग की डेट फाइनल करनी है। ओके सर, ओके, मैं अभी आई सर। ओके। रंभा, उर्वशी, मेनका, ओ माय गॉड, अयो रामा सर, ये ऐसा हीरा कहाँ से लाया सर? ये एबीसी स्वामी 3 बड़ा बड़ा हीरोइन को लॉन्च किया, ऐश्वर्या, बिपाशा, कैटरीना, लेकिन मारा हुआ अप्पा का कसम, ऐसा टैलेंट हम पहली बार देखा जी। ये लड़की को हीरोइन बनाएगा अपना पिक्चर में सर, एक बात पक्का, 500 करोड़ का बिजनेस डन, पक्का एकदम। बनाएगा क्या जी, बना दिया है घंटी बजा के। मैंने तो 1 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट भी दे दिया है। वाह। ओ पूनम, आपने वो चेक डाल दिया है घंटी बजा के? जी, शायद कल मेरे अकाउंट में पैसे आ भी जाएंगे। ओह माय गॉड, कल तो हमें आउटडोर निकलना है। कल? हाँ कल। लेकिन सर मैंने तो कोई तैयारी नहीं की है। एक काम कीजिए ना सर, 2-3 दिन बाद निकलते हैं सर, मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी है और कल मेरा चेक भी पास हो जाएगा। कल तक तो चेक बाउंस हो जाएगा जी। मतलब डीओपी का चेक बाउंस हो जाएगा घंटी बजा के। डीओपी को हॉलीवुड का एक प्रोड्यूसर ने चेक दिया है, डीओपी ने हॉलीवुड की एक फिल्म साइन की है, डीओपी बिजी है, बिजी। लेकिन ये डीओपी है कौन? अरे मैं हूँ यार, डीओपी ने हॉलीवुड की एक फिल्म साइन की है, पापा जी का उल्लू। पापा जी का उल्लू? ये तो कोई हिंदी टाइटल है।
वो क्या है कि कहानी हिंदी रहेगी मगर फिल्म इंग्लिश इंग्लिश ऑस्कर के लिए है। क्या होता है कि एक लड़का होता है एक लड़की होती है, दोनों घर से भागते हैं। ओ डीओपी साहब, आपको कितनी बार कहा है जब तक फिल्म रिलीज ना हो जाए उसकी स्टोरी किसी को नहीं सुनानी चाहिए, चोरी हो जाती है। आपने जोश में आके उस हॉलीवुड वाले को सुनाई, अब वो पिक्चर बना रहा है। लेकिन डीओपी तुम बुझ ही लिया ना। देखो पूनम जी, क्या है ये स्टोरी हमारी, अब वो Okay. हॉलीवुड वाले इस पे फिल्म बना रहे हैं, तो हमें किसी भी सूरत में उनसे पहले ये फिल्म बना के रिलीज करनी होगी। उसके लिए हमें कैसे भी करके कल दोपहर तक शूटिंग शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए कल सुबह हम यहाँ से आउटडोर के लिए निकलेंगे, दोपहर तक शूटिंग स्टार्ट, घंटी बजा के। ओके सर। लो जी, आ गया होटल घंटी बजा के। आइए आओ जी, आइए आओ। मैडम आइए आइए। देखिए हमारे होटल का सबसे बेहतरीन रूम यही है। जी। ये देखिए कितना खूबसूरत है। उधर आपका बेडरूम और उधर ही बाथरूम है मैडम। ए तंबी, अरे तुम्हारा रोल इधर खत्म, पैकअप। कितना फुटेज खाता जी दे तुम, सामान इधर रखने का और निकलने का। बक। जा रहा हूँ मैडम। आपको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो बंदा हाजिर है। हेलो, ऐसा है मैडम को जो भी चाहिए होगा ना जी। वो हम मुहैया करा देंगे घंटी बजा के। जी तुम यहाँ बैग रखो और जाओ। जी सर। ठीक है पूनम, हाँ सर। आप भी फ्रेश हो जाओ, ओके सर। हम भी शूटिंग की तैयारी कर लेते हैं ओके सर। घंटी बजा के। हाँ, एक बार देख क्या वो हुआ? बड़ी जल्दी में रहता है यार, घंटी बजा के। ओ पूनम जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। सर ये सब क्या है सर? हम सब तो यहाँ पे शूटिंग करने आए हैं और ये सब। वो क्या है ना, जिस ट्रक में अपना कैमरा और लाइट्स आ रहे थे ना, उसके जुड़वा टायर पंचर हो गए। वो यहाँ रात में पहुंचेगा, ओह, कल सुबह से शूटिंग शुरू करेंगे घंटी बजा के। मगर सर ये सब दिन में। वो क्या है ना, ये दिन में पैदा हुए थे इसलिए। सर लेकिन इनके दिन में पैदा होने से और दिन में शराब पीने से क्या लेना देना? ऐसा है, ये दिन में पैदा हुए थे, आज इनका हैप्पी बर्थडे। आज हम शूटिंग नहीं करने वाले, तो हमने सोचा जन्मदिन मना लेते हैं घंटी बजा के। मेरा बर्थडे मेरे को ही नहीं मालूम। जन्मदिन मुबारक हो डायरेक्टर साहब। थैंक यू जी मैडम, थैंक यू। मेरा आज हैप्पी टू बर्थडे है, मेरे को भी आज ही पता चला, कसम से। जी मतलब ये डायरेक्टर साहब हैं, ये फिल्म की स्टोरी में बहुत बिजी रहते हैं, भूल जाते हैं ये कब पैदा हुए थे कब मरेंगे। मतलब ये क्रिएटिव आदमी है। यू आर राइट। थोड़ी पार्टी एंजॉय कीजिए। सर मैं ड्रिंक नहीं करती सर। ओ कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा घंटी बजा के। बाबू भाई, वेटर को बोल के मैडम के लिए एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करो। अरे वेटर को बोलने की क्या जरूरत है सर, मैं लेके आता हूँ। Good boy. अब तक ये हमारी फिल्म की मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन है घंटी बजा के। सच्ची में बहुत सुंदर है। एग्जैक्टली। लीजिए भाई। कोल्ड ड्रिंक थैंक यू। वेलकम। लीजिए। Yes. क्या हुआ पूनम जी? सर मेरा सर। कुछ चलो मैं तुमको छोड़ाता हूँ। आराम से साहब, हम दारू खत्म कर देता है। चलिए। आराम से है, आराम से। Cheers. Cheers. DOP, नो माय बाबू चांस। कमाल का आदमी है जी। घंटे बज गया भाई। हाँ।
जाइए। मैं हाँ? ए डायरेक्टर पहले, डायरेक्टर हाँ। पहले। यार एक ड्रिंक मैं बनाता हूँ। अब बना लो, मैं आता हूँ सर। ये बाबू भी कमाल का बंदा है। हाँ। ओ कमान डायरेक्टर। क्या मजा आया सर। बैठो बैठो। नल्ला आप जाइए। डीओपी साहब चलो। लगा डालो सारा आई एंगल। गो बाबू क्या बढ़िया आदमी है ये। डीओपी भी अच्छा आदमी। तेरा क्या इरादा है? हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे मेरे को ही नहीं मालूम। मालूम हुआ ना, केक खिलाओ। मेरा बर्थडे कितनी बार मनाने का। अगली बार इसका। ओके बाबू हैप्पी बर्थडे, चीयर्स। मजा आ गया। बाबू जा। नहीं सर जी, मुझे तो बस उस थप्पड़ का बदला लेना था जो आप लोगों ने अच्छी तरह ले लिया। यकीन मानिए आप लोगों से ज्यादा सुकून तो मुझे मिला है। एक्सक्यूज मी, शूटिंग कहाँ हो रही है? मुझे क्या मालूम, मैं कोई हीरो थोड़ी हूँ। वो सब लोग कहाँ हैं? वो लोग तो चेकआउट करके बॉम्बे चले गए। एक दिन के लिए होटल बुक किया था उन लोगों ने। ये तुम क्या कह रहे हो? सच्ची बोला मैडम जी, वो लोग तो अक्सर ऐसे ही करते हैं। एक दिन के लिए होटल बुक करते हैं, एक रात रुकते हैं, लड़की के उठने से पहले वो लोग चले जाते हैं। मैडम चेकआउट का टाइम 12 बजे का है। आप आराम से 2 बजे तक खराटे भरती रही, इसलिए 12 बजे के बाद का जितना बिल है वो आपको ही देना पड़ेगा, 7,000। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। देखिए मैडम, 7,000 तो आपको देने ही पड़ेंगे, वरना हम आप पर चोरी का इल्जाम लगवाकर आपको जेल भिजवा देंगे। अगर आप जेल जाने से बचना चाहती हैं तो 7,000 रुपए भरिए और कल दोपहर तक आराम से अपने रूम में जाकर खराटे भरिए, वरना चोरी और हमारे साथ चीटिंग करने के इल्जाम में जेल में जाकर मच्छरों के साथ सोइएगा। मैनेजर साहब यहाँ आइए। क्या बात है मैनेजर साहब, क्या हो रहा है ये सब? जाइए मैडम, आपके होटल का बिल हो गया है और ये 2,000 रुपए रखिए, बॉम्बे जाने का किराया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। एहसान मेरा नहीं, अनिल दास जी का है। उन्होंने ही आपके होटल का बिल दिया और आपके जाने का किराया भी। अनिल दास? कौन है वो? कहाँ है? अरे सुनिए, अरे रुकिए, रुकिए, सुनिए तो, अरे रुकिए तो सही, सुनिए, सुनिए। हेलो हेलो, हेलो पापा। कैसे हो बेटा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ पापा। हम भी यहाँ बहुत खुश हैं और यहाँ पर अपने सारे रिश्तेदार पहचान वाले भी बहुत खुश है कि तू हीरोइन बन गई है और सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। सबने तो तेरे स्वागत के लिए क्या क्या तैयारी भी करके रखी है। सब तेरा स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं। बेटा कब आएगी तू? मैं जल्दी आऊंगी पापा। ओके बेटा, ख्याल रखना। लेकिन तेरी आवाज ऐसी क्यों है? तेरी तबीयत ठीक है ना? नहीं पापा, मैं एक्चुअली शूटिंग कर रही हूँ ना, तो उसमें मेरा सीन ही ऐसा है रोने वाला। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
बाबू, क्या हीरोइन, कैसी रही तेरी शूटिंग? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन पिकअप क्यों नहीं कर रहे हो? तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं। तूने मुझे बाबू को थप्पड़ मारा था ना? देख, ऐसा थप्पड़ मारा मैंने तुझे बिना छुए कि आज के बाद जब भी तू आईना देखेगी उसमें तुझे मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा। चल भाग जा से, बड़ी आई हीरोइन बनने। ये किसी प्रोड्यूसर का ऑफिस नहीं है मैडम। ये ऑफिस हम 2 घंटे के लिए किराए पे देते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिटिंग मीटिंग की जरूरत होती है। आपको भी कोई ऐसा प्रोड्यूसर मिल गया होगा। यहाँ तो बहुत प्रोड्यूसर आते रहते हैं, ना जाने किसने आपको बेवकूफ बना दिया। हाय पूनम। कब आई आउटडोर से? कैसी रही तुम्हारी शूटिंग? क्या हो पूनम, तुम बात क्यों नहीं कर रही? कहीं कामयाबी की रंगबाजी इतनी सर तो नहीं चढ़ गई कि तुम्हारे पांव जमीन पर ठहर ही नहीं रहे? खोखली जमीन पर कामयाबी की मंजिल कभी खड़ी नहीं हो सकती। पूनम, तुम्हारे अल्फाजों में दर्द के करहाने की आवाज गूंज रही है। ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम अपने सीने में दबाकर रखना चाहती हो? कुछ दर्द खामोशी के पर्दे में ही रहे तो बेहतर रहता है। अपनों के बीच पर्दे दीवार की शक्ल ले लेते हैं और दीवार रिश्तों को खत्म कर देती है। वक्त ने घाव भर दिए तो दीवार के इस पार आकर हर रिश्ते जोड़ने की कोशिश करूंगी। बस उस वक्त का इंतजार है। मायूसी, मेरे दोस्त, तेरे चेहरे की मायूसी बता रही है कि कामयाबी तेरे से बहुत दूर है। सच कहा तुमने। अब ऐसा लगने लगा है मेरे ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, कभी हकीकत नहीं बन पाएंगे। सोच रहा हूं घर वापस चला जाऊं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? घर जाकर क्या करेगा वापस? क्या मिलेगा वहां? देख दोस्त, कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है और कोशिश करने की कोई उम्र नहीं होती। कोशिश और भूख की लड़ाई में जीत हमेशा भूख की होती है दोस्त। भूख को हराने का एक रास्ता है। सुनिए, आपने मेरी मदद की थी और मैं आपको थैंक्स भी नहीं बोल पाई। आपने मुझे पहचान तो लिया ना? मेरा नाम पूनम है, पूनम सिंह। उस दिन होटल में मिली थी। सब याद है मुझे। तो फिर आप मुझसे ऐसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? कोई तो बात है, वरना लोग आज अपनों की मदद नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो जताकर। आपने तो मेरी दबे पांव मदद की है और अभी ऐसे कतरा रहे हैं जैसे आपने कोई चोरी की हो। कुछ तो राज है आपकी आंखों में। मेरे आंखों के राज का पर्दा हटाना चाहती हो? ठीक है, आओ मेरे साथ। जी। आइए मैम। ओके। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? जी,
जानते हो मैं कौन हूँ? क्या हुआ मैडम? कौन है ये बदतमीज इंसान? स्विमिंग सिखाने के बहाने मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है, पता है तुम्हें? नहीं मैम, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हें लग रहा है? तुम जानते नहीं मुझे। पता है कौन हूँ मैं? राखी राय। नाम सुना है तुमने? राखी राय। और तुम कैसा कोच रखा है तुमने? देखा ना तुमने कितना बदतमीज इंसान है ये? नहीं करना मुझे तुम लोगों के साथ स्विमिंग। तुम सब लोगों को बर्बाद कर दूंगी मैं। नहीं करना। क्या तुम लोग? देख लूंगी सबको। आओ मेरे साथ। गौर से देखो इस तस्वीर को। मेरी तस्वीर आपके घर में? नहीं, ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है। ये मेरी पत्नी की तस्वीर है। आपकी पत्नी? कहाँ है वो? मिलवाइए ना उनसे। मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता। वो मुझे उस मझधार में अकेले छोड़कर चली गई, इतनी दूर कि जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। ओह, आई एम सॉरी। तुम्हें पता है, मेरी पत्नी को भी हीरोइन बनने का शौक था। वो हीरोइन बनना चाहती थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि वो हीरोइन बने। इसलिए मेरी पत्नी ने अपने अरमानों का गला घोट दिया मेरी खातिर। मगर अंदर ही अंदर वो खुद ही घुटती रही। मुझे उसके घुटन का एहसास होने लगा। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा अपनी पत्नी के लिए। मैंने उस फिल्म पे काम भी करना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा था कि उसके बर्थडे के दिन मैं उसे ये न्यूज़ दूंगा, एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर। मगर इससे पहले मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और मुझे सरप्राइज गिफ्ट दे गई, मेरे आंसुओं का सरप्राइज गिफ्ट। मगर मैंने अपने आंसुओं को कभी बहने नहीं दिया। अपने दर्द को यहां अपने दिल में दबाए रखा। लोगों को अपना दर्द जाहिर नहीं होने दिया, कभी जग हंसाई नहीं होने दी अपने दुखों की। लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें होटल में देखा तो मेरे दिल का जख्म फिर से हरा हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और बहते ही चले गए। बहते ही चले गए। आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। आपने मेरी मदद उस वक्त की जिस वक्त मुसीबतें मेरे दिमाग के नसों को झिंझोड़ रही थी। मैं आपके एहसान तले दबी हुई हूँ। अगर जिंदगी में कभी आपका एहसान उतारने का मौका मिला तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुम एहसान उतारना ही चाहती हो तो एक छोटी सी विनती है तुमसे। बस एक बार थोड़ी देर के लिए मेरी पत्नी के शादी का जोड़ा पहन लो। आपके कदम आपके वादे से पीछे हटने लगे। जाने दीजिए, गलती मेरी ही है।
जज्बातों के भंवर में फंसकर ना जाने क्या क्या सपने देखने लगा। मेरी ये जिंदगी आंसुओं से भरी हुई जिंदगी है। आप चाहिए, मैं अपने आंसुओं के सहारे जी लूंगा। और मेघा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? राखी मैम, राखी मैम, राखी मैम, फंस गया मुर्गा राखी राय के जाल में। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे गुलाम बहुत पसंद है और तुम भी, इसलिए तुम्हें गुलामी की जंजीर में फांसने के लिए मैंने इसकी जान ली। अगर तुमने मेरे अल्फाजों को अंजाम नहीं दिया तो तुम्हारी ये तस्वीर मैं पुलिस में पहुंचा दूंगी और तुम फांसी तक पहुंच जाओगे। जिंदा रहना तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। 3 मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। बाथरूम में जाओ और अपने दिमाग पे ठंडा पानी डालो और शांति से सोचो, तुम्हें जंजीर पहननी है या फांसी का फंदा। मेरी तस्वीर आपके घर में कैसे? हाँ? नहीं, ये तुम्हारी तस्वीर नहीं। ये तस्वीर मेरी पत्नी की है। आपकी पत्नी? कहाँ है वो? मिलवाइए उनसे। मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता क्योंकि वो मुझे अकेले इस मझधार में छोड़कर चली गई। इतनी दूर के जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। तुम्हें पता है, मेरी पत्नी हीरोइन बनना चाहती थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि वो हीरोइन बने।
मेरी खातिर उसने अपने अरमानों का गला घोट दिया, मगर खुद ही अंदर घुटने लगी। मुझे उसके घुटन का एहसास था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पत्नी के लिए एक फिल्म बनाऊंगा। मैंने उस फिल्म की तैयारी भी शुरू कर दी थी। मैंने सोचा कि मैं उसे ये न्यूज़ दूंगा उसके बर्थडे पर, एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर। मगर अपने बर्थडे के दिन उसने अपनी जान ले ली और मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया, जिंदगी भर आंसुओं का सरप्राइज गिफ्ट। मगर मैंने भी जिंदगी भर अपने आंसुओं को अपने दिल में दबाए रखा, लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया, जगहसाई नहीं होने दी। लेकिन उस दिन जब मैंने मॉल में तुम्हें देखा तो मेरे दिल के अंदर का दर्द अचानक बाहर निकल गया। मेरे आंखों के आंसू बाहर आकर बहने लगे और बहते ही चले गए। मेरी खातिर उसने अपने अरमानों का गला घोट दिया। मुझे उसकी घुटन का एहसास था। मैं अपनी पत्नी के लिए एक फिल्म बनाऊंगा। हेलो पायल, पहचाना मुझे? नहीं, कौन हो तुम? नाम चांदनी है मेरा, छोटी मोटी आर्टिस्ट हूँ। एक बार तुम मेरी शूटिंग पर आई थी। उस दिन तुमने कोऑर्डिनेटर बाबू को थप्पड़ मारा था। तभी मैं समझ गई थी तेरी लाइफ में भूचाल आने वाला है। बहुत कमीनी नस्ल का इंसान है बाबू। तब से मैंने तेरे ऊपर निगरानी रखनी शुरू कर दी थी। तेरा आउटडोर वाला किस्सा वो भी मुझे मालूम है। फिर तुम्हें अनिल दास मिला, उसने भी इस्तेमाल किया, सब मुझे मालूम है। उन दरिंदों की नीयत से वाकिफ थी तुम। मेरा भविष्य भी पढ़ लिया था तुमने। फिर मुझे आगाह करके मेरी बर्बादी को तुमने रोका क्यों नहीं? जिसके हाथ में 1 लाख रुपए और सामने सुनहरा भविष्य दिख रहा है, वो इंसान दिमाग से खाली और कान से बहरा हो जाता है। उस समय तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करती। वैसे अब तुम मेरे काम की हो। वेलकम वेलकम। मुझे पता था तुम्हारी मंजिल का रास्ता मुझसे होकर ही जाएगा। बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला लिया है कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। हाँ, मगर तुझे मेरे कहने पे चलना होगा। जरूरी नहीं कि औरत शरीर बेच के पैसे कमाए, दिमाग लगाकर भी पैसे कमा सकते हैं। बीए फेल हूँ, मगर दिमाग बीए पास से भी तेज चलता है। बीए फेल तो मैं इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे हीरोइन बनना था। अगर मैं बीए पास हो जाती तो मेरा बाप मुझे नौकरी पे लगा देता या फिर मेरी शादी करवा देता। कैरियर के लालच में और इमोशन के चक्कर में फंसाकर मुझे उन भेड़ियों ने लूट लिया। वरना ऐसे लोगों को तो भरे बाजार में मनमाने भाव में बेच कर आऊं मैं। तेरी समझ में ये बात इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि तू आज तक चवन्नी छाप लोगों में रही है। मगर मेरी बात मान, तू लाखों में खेल सकती है। और हाँ, पहले ही चांस पे अगर ₹1,00,000 से कम कमाई हुई तो मैं तेरी गुलामी करूंगी। फिर तू मुझे जैसे नचाना चाहे नचा लेना, लेकिन पहला कदम मेरे साथ मिलकर बढ़ा। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? कुछ दिन पहले मैंने एक लड़के को लोखंडवाला में अपने मोबाइल पे अपने बाप से बात करते हुए सुना। जी डैडी।
आपने जो मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले थे वो मुझे मिल गए। आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ डैडी, मैं जल्दी ही यहाँ पर फ्लैट किराए से ले लूँगा और फोटो सेशन करवा लूँगा। और देखना डैडी, मैं घर जल्दी ही हीरो बनकर आऊँगा। वो लड़का लोखंड वाला में कहाँ रहता है वो मैंने पता कर लिया है, उसका नंबर भी हासिल कर लिया है। अब बारी तुम्हारी है। तुम प्रोड्यूसर बनके उससे कांटेक्ट करोगी और ऑडिशन के लिए बुलाओगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओके, गुड, बहुत अच्छा किया। आप बैठिए। जी। आप भी बैठिए, आपका ऑडिशन बाद में लेंगे। जी, आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। देखते हैं। वैसे माय नेम इज रजनी। राजेश कुमार। हेलो, मैं प्रोड्यूसर बिमला बोल रही हूँ। जी जी, बोलिए बोलिए, कैसी हैं आप? आपका मेरे टीवी सीरियल में सिलेक्शन हो गया है। ओह थैंक यू सो मच। आप मेरे टीवी सीरियल में हीरोइन का रोल कर रही हैं। आप आ जाइए, आपसे एग्रीमेंट करना है, 2 दिन में शूटिंग स्टार्ट करनी है। ओके ओके। अच्छा मैम, मेरे साथ एक और लड़के ने ऑडिशन दिया था, उसका क्या हुआ? नहीं, हमने हीरो के लिए राजेश कुमार को फाइनल किया है। हाँ मैम, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मगर उसका तो फोन नहीं लग रहा है। मैम वो अभी मेरे साथ में ही है। तो आप उसे भी साथ ले आइए, उसका भी एग्रीमेंट कर देते हैं। ओके मैम, हम अभी आते हैं। अच्छा, जल्दी आइए। हमारा सिलेक्शन हो गया यार। हाँ। ये लीजिए आपका साइनिंग अमाउंट और आपका भी। शूटिंग 2 महीने बाद करें। 2 महीने बाद? मैडम लेकिन आपने तो कहा था कि 2 दिन बाद शूटिंग चालू होने वाली है। हाँ करनी थी, मगर एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या है कि मेरा फाइनेंसर मुझे 5 करोड़ रुपए देगा, मगर वो कह रहा है चैनल से पहले सीरियल पास तो करा लो। और चैनल वाले 10 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। और 10 लाख रुपए मैं अपने फाइनेंसर से तो नहीं ले सकती, वो गलत समझेंगे। इसलिए मैं अपने गांव जा रही हूँ, अपनी जमीन और घर बेचकर वहाँ से 10 लाख रुपए लेकर आऊंगी और फिर चैनल वाले को दूंगी। इसमें 2 महीने तो लग ही जाएंगे। मेरा तो पूरा प्रोग्राम ही चौपट हो गया। मगर मैडम, अगर आपका घर और जमीन नहीं बिकी तो सब खत्म हो जाएगा। मैडम, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, आप मुझसे वो ले लीजिए और शूटिंग स्टार्ट कीजिए। जब आपके पास आ जाएंगे तब आप मुझे वापस कर दीजिएगा। नहीं, आप तो मेरी आर्टिस्ट हो, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती? मैडम, ये हमारा भी तो सीरियल है, क्यों राजेश? हमारा भी तो कैरियर है इसमें, आप इनकार मत कीजिए। मैं अभी घर जाती हूँ और 5 लाख लेकर आती हूँ। 5 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा, मुझे तो चैनल वाले को 10 लाख रुपए देने हैं। बाकी के 5 लाख रुपए का इंतजाम मैं कहाँ से करूँगी? मैडम 5 लाख मैं दे दूंगा। लो, हो गए आपके 10 लाख। राजेश, तुम अपने घर से 5 लाख लेकर आओ, मैं अपने घर से 5 लाख लेकर आती हूँ। मैडम, आप शूटिंग स्टार्ट कीजिए और आपकी शूटिंग अभी 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। चलो राजेश। वो आ रहा है, रेडी हो जाओ। तुम्हारे पैसे तो मुझे मिल गए हैं जी। बस राजेश के पैसे आ जाए। हाँ। फिर हम लीजिए मैम 5 लाख रुपए गिन लीजिए। अरे गिनने की क्या जरूरत है, ये तो मैं चैनल वालों के मुंह पे मार के आती हूँ। देखा है ना दिमाग में दम। एक ही झटके में 2.5 लाख कमा लिए दोनों ने। आज से पहले 2-2 5,000 के लिए क्या क्या नहीं करती थी तू। सच कहा तूने। पहली बार जब पेट की आग ने सताया मुझे,
कुछ नहीं सूझ रहा था मुझे, तो एक वक्त की रोटी के लिए मैं किसी के बिस्तर पे जाके सो गई और दूसरी लड़कियों को भी मैंने सुलाया, मगर मैंने एक साथ 2.5 लाख रुपए कभी नहीं कमाए। सल्यूट है तुझे, सल्यूट। जैसा तू बोलेगी वैसा ही मैं करूंगी। आज से मैं तेरी गुलाम। बोल मुझे क्या करना है। धंधा तो चलता रहेगा, उसके साथ साथ समाज की कुछ गंदगी साफ करनी है। मेरे बर्बादी के 5 गुनहगार हैं। पहला करण कुमार, दूसरा बाबू, तीसरा ABC स्वामी, चौथा रोमी चाई और 5वां अनिल दास। मेरा सबसे पहला शिकार होगा अनिल दास, क्योंकि उसने मेरे जज्बातों के साथ खेला। मेरी तस्वीर आपके घर में कैसे? नहीं, ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है। ये तस्वीर मेरी पत्नी की है। तुम मेरे दिल का दर्द बाहर निकल गया, मेरे आंखों के आंसू बाहर निकल गए और निकलते ही चले गए, बहते ही चले गए। मेरा दिल, मेरा दर्द फिर से हरा हो गया, मेरे दिल का दर्द। मुझे तुम छोड़ के जाओगी तो नहीं ना? ये तस्वीर किसने बदली? मैंने। मेरी जिंदगी बदलने में तेरा सबसे बड़ा हाथ था। तूने मेरे जिस्म के साथ साथ मेरे इमोशन के साथ भी खेला है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तेरे तस्वीर पे हाथ चढ़ाऊंगी। ये जहर का इंजेक्शन है और इसकी खासियत ये है कि ये तड़पा तड़पा के मारता है। तेरी उल्टी गिनती शुरू। 3 नहीं, 2 नहीं, 1। एक कांटा तो साफ हुआ, अब दूसरे की बारी। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं राखी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। रंजन को भेजना। पैसा बोलिए। जितना पहले देती थी। पहले 60 रुपए में बियर आती थी, अब 100 रुपए में आती है। पहले 7,000 में 1 रूम किचन मिलता था, अब 25,000 में मिलता है। तुम कहना क्या चाहती हो? अब ऐश की जिंदगी फेंके हुए टुकड़ों पर तो नहीं चलती। 4 गुना पैसे लूंगी। चिड़िया के पर निकल आए हैं। हाँ, चिड़िया ने उड़ना सीख लिया है। पुराना रिश्ता है हमारा। तोड़ूंगी नहीं, पर अपना हक छोड़ूंगी भी नहीं। ठीक है, 4 गुना दे दूंगी। गुड, भेजती हूँ। रंजन, रंजन। जी मैडम। जरा यहाँ आओ। ये रंजन कौन है यार, एक पुराने धंधे का मोहरा। खैर छोड़ो, अब आगे क्या प्लान है ये बताओ। अच्छा तो सुनो, आगे हमारा जो प्लान है,
एक मिनट। हेलो, जी मैडम। तुम राखी मैडम के पास चले जाओ। मैडम मुझसे अब ये सब नहीं होता, प्लीज मुझे बख्श दो। देखो, तुम खामोशी का पट्टा अपने मुंह पे बांध के ही रखो। राखी मैडम के पास तुम्हारी तस्वीरें हैं जो तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं। बर्बाद तो मैं पहले ही हो चुका हूँ। राखी मैडम को जब जी भर जाएगा तुझे अपने आप आजाद कर देंगी। मैं भी बात करूंगी राखी मैडम से। फिलहाल तुम अब उनके घर पे जाओ। तुम बाबू को जानती हो ना? अरे तुम कहती हो तो समझ लो कि मैंने उस लड़की को हीरोइन बना दिया, लेकिन एक शर्त है, उस लड़की को मेरे साथ। सोएगी, तेरे साथ सोएगी और तुझे भी सुला देगी। ठीक है, फिर भेज दो उसे मेरे पास। भेजती हूँ। बुला रहा है तुझे। बाबू, तू, मैंने तो सोचा था कि तू शहर छोड़ के अपने गांव चली गई होगी, या तो फिर धंधे पर बैठ गई होगी, लेकिन तू तो अभी तक यहीं है। और बता, कैसी है तू? खुश, बहुत खुश। तूने मुझे जीने का नया रास्ता जो दिखाया है, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। चल जा, वक्त नहीं है मेरे पास। सही कहा तूने, अब वक्त ही तो नहीं है तेरे पास, क्योंकि तेरा वक्त अब खत्म होने वाला है। ये इंजेक्शन जहर का है, और इस इंजेक्शन की खासियत है कि ये तड़पा तड़पा के मारता है। तेरा इरादा मुझे बर्बाद करने का था ना? अब तू तड़प तड़प के मरेगा। अयो रामा, कितना अफसोस का बात है जी। बाबू मर गया। कितना अच्छा आदमी था वो। सर, अब हमारे लिए नया नया लड़की कौन लाएगा जी ढूंढ के? डायरेक्टर साहब, आप टेंशन काहे को लेते? बाबू गया ना, कोई और आ जाएगा। अरे एक दुकान ही बंद हुई है, बाजार तो अभी खुला है, घंटी बजा के। कसम कमरे की, बाबू की मौत का जश्न तो होना चाहिए। जश्न बोलता है? देखो सर, वो आदमी मर गया, शौक बोलो शौक यार, जश्न बोलता है। What sure? वो कौन सा हमारे सगे वाला था? मैं दीपिका रॉय। बाबू ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। वो कहाँ है? ओह बाबूजी, बस आप आइए, वो आते ही होंगे। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे घंटी बजा के। वो कहाँ से आएगा जी? वो तो ऊपर गया ना। ऊपर? अब इनका मतलब है ऊपर वाले स्टूडियो में। ऊपर भी हमारा एक स्टूडियो है ना। अब आइए, क्या लेंगे आप घंटी बजा के? 1 लाख का चेक। मिला? उन्होंने मुझसे कहा था आप मुझे हीरोइन साइन करेंगे, 1 लाख का चेक देंगे और कल आउटडोर चलेंगे, परसों शूटिंग। ऐसा बोला बाबू ने? वाह भाई वाह, बड़ा एक्सपर्ट हो गया है बाबू भी घंटी बजा के। वैसे आप मुझे सच्ची में अपनी फिल्म में हीरोइन लेंगे? लेंगे?
ले लिया घंटी बजा के। आप आइए बैठिए यहाँ, आप उठ जाइए। बैठिए। लाइए दीजिए 1 लाख रुपए का चेक। ओ ये लीजिए 1 लाख रुपए का चेक। क्या नाम बताया? दीपिका रॉय। दीपिका राय। ये लीजिए चेक। थैंक यू। और कल हमें आउटडोर के लिए निकलना है। मुझे सब पता है, बाबू ने मुझे सब बता दिया। सब बता दिया घंटी बजा के? कल आउटडोर, परसों शूटिंग। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो क्या? मुझे एक्टिंग नहीं आती। ओ उसका फिकर इल्ले, वो परवाह नहीं करने का। हम है ना एबीसी स्वामी, ABC ऐश्वर्या, बिपाशा, सेलिना, तीनों को हमने सिखाया जी। आपको भी सिखा देंगे। हम तो पत्थर को भी एक्टिंग सिखा सकता। ओ, मैं चाहती थी कुछ दिन एक्टिंग सीख लेते हैं, फिर चलते हैं आउटडोर। तब तो चेक बाउंस हो जाएगा। क्या? अब इनका कहने का मतलब है कि तब तक तो फाइनेंसर का चेक बाउंस हो जाएगा। मतलब फाइनेंसर ने हमसे कहा है कि परसों तक शूटिंग शुरू करो, नहीं तो मैं पैसे वापस ले लूंगा घंटी बजा के। सर, मुझे एक्टिंग सीखने के लिए 1 हफ्ता तो दीजिए। 1 हफ्ते का क्या जरूरत है? हम है ना, 1 दिन में सिखा देगा तुमको। ओह थैंक्स, मैं कल सुबह ही आपके घर एक्टिंग सीखने आ जाऊंगी। हाँ, वेलकम टू माय हाउस मैडम। 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? अरे कट 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 कट, क्या करता मैडम? ऐसा नहीं, थोड़ा इमोशन फीलिंग के साथ बोलो। चुटकी कीमत? 1 मिनट, मैं आपको बताता हूँ। मैं डायरेक्टर बहुत हीरोइन को सिखाया जी। आप क्या चिंता करता जी? देखो, वो रमेश बाबू उधर है, किधर है? उधर है। ऐसा हाथ करने का और बोलने का, 1 चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू। अयो ला, रोको जरा, कौन ये टाइम फोन करता जी? क्या करने जा रहा है? इधर है, हीरोइन को एक्टिंग सिखाने का, फोन उठाने का। कौन है? और प्रोड्यूसर साहब। हेलो, हाँ सर, वणक्कम। कैसे है प्रोड्यूसर साहब? लड़की को हाथ मत लगाना, दूर से एक्टिंग सिखाना। घंटी बजा के प्रोड्यूसर मैं हूँ, पहला हक मेरा बनता है। सर, आप चिंता इल्ले बिल्कुल फिक्र नहीं करने का सर। हम ऐसा कैसा कर सकते हैं आप प्रोड्यूसर साहब? नहीं नहीं, आप फिक्र मत करो, वो हम 1 फुट दूरी से वो एक्टिंग सिखाएगा। 1 फुट नहीं, कम से कम 10 फुट दूर रहना। तेरी रेंज में जानता हूँ अच्छी तरीके से। घंटी बजा देता है तू दूर से ही है। अरे ओके सर, मैं समझ गया सर, सिर्फ एक्टिंग सिखाएगा, डोंट वरी। ओके ओके। कितना पकाता है ये आदमी। ओह, देखो मैडम, मैं क्या बोलता है अभी, ये आप चिटकी सिंदूर, ये वो 1980 का डायलॉग हो गया जी। मैं आपको है ना एक बहुत ही अच्छा इमोशनल रोमांटिक एक्टिंग सिखाता जी। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा समझो कि मैं आपका हीरो। कौन? हीरो। हीरो, आप मेरा हीरोइन। ओके, रोमांटिक सीन करेंगे। देखो, आओ गले मिलो। अरे मैडम, आप क्यों रोता जी? हाँ, क्या रोने का बात है? टेंशन इल्ले, फिक्र नहीं करने का मैडम। तुम्हारा जिंदगी हम बर्बाद होने को नहीं देंगे। हम है ना, हम तुमको टॉप का हीरोइन बना देंगे। परवाह इल्ले, रोने का नहीं। हमारी जिंदगी नहीं, अब आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। मेरी जिंदगी बर्बाद होगी? वो कैसे जी? क्योंकि मुझे एड्स है। क्या बोला? अयो रामा, वो गार्ड तुमको एड्स है? जी, आप घबराइए मत, आप नहीं मरेंगे। एक इंजेक्शन आता है, उसको लगवा लीजिए, आप बच जाएंगे। वो इंजेक्शन 2 लाख रुपए का आता है। लो जी, ये 2 लाख रुपया मैं लाया। अभी आप प्लीज वो इंजेक्शन मंगाओ, जल्दी करो। मैं मर गया तो तुमको हीरोइन कौन बनाएगा? हेलो डॉक्टर साहब। लीजिए, डॉक्टर आ गए। आ गया? चलो जी, डॉक्टर मुझे जल्दी से इंजेक्शन लगाओ जी।
हाँ, लगाइए, जल्दी लगाइए। हाँ। ओ डॉक्टर, थैंक यू डॉक। अयो, तुम डॉक्टर नहीं, तुम आर्टिस्ट हो। हाँ, मैं डॉक्टर नहीं, आर्टिस्ट हूँ। इसलिए तो गलत इंजेक्शन दिया है। गलत इंजेक्शन? ये क्या बोलता थी तुम? मैंने तुझे जहरीला इंजेक्शन दिया है। क्या बोला? और इसकी खासियत ये है कि ये तड़पा तड़पा के मारता है। क्या बोलता थी? अब तेरी उल्टी गिनती चालू। हाँ? 3, 2, 1। क्या किया थी तुमने? क्या किया थी तुमने? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता थी। क्या किया थी आपने मेरे साथ? अरे क्यों ऐसा क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? मैं मरना नहीं चाहता थी। ऐसा आपने क्यों किया? क्यों मार रहे हैं मुझे? देखो, परमेश्वर, मैं मरना नहीं चाहता। कितनी भी एक्टिंग सीखो, जब तक तुम सुंदर दिखोगे नहीं फिल्म में, तुम्हें देखेगा कौन और तुम्हें सुंदर दिखाएगा कौन? कौन? कौन सर जी, बताइए ना कौन? DOP, मैं। इसलिए उस डायरेक्टर को छोड़ो और मेरे पास आओ। अभी आती हूँ सर जी, मुझे तो फिल्म में सुंदर दिखना है। तो जल्दी आओ ना। आ गई। ओ वाह 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 वाह, तुम तो बहुत फास्ट निकली। जमाने के साथ सर जी फास्ट बनना पड़ता है। सही कहा, चेहरा तो बहुत देख लिया, अब जरा कमर दिखाओ। अब ये जहर का इंजेक्शन है और इसकी खासियत ये है, ये तड़पा तड़पा के मारता है। तेरी उल्टी गिनती शुरू। 3, 2, 1। बाप रे बाप, मुझे क्यों मारा? मैं कोई DOP नहीं हूँ, मैं तो बस एक स्टेट एजेंट हूँ। तू बोलती तो वापस मैं भोपाल चला जाता, लड़कियों का चक्कर में DOP बना था। क्यों मारा मुझको? मुझे बचा लो, मैं फ्लैट दिला देता तुमको सस्ते में। रोमी चाय नहीं, राम चरण हूँ। ये क्या किया तुमने? इससे बिना कुछ लिए ही मार दिया। कभी कभी धंधे में घाटा भी खाना पड़ता है। ये हो क्या रहा है? मेरे सभी दोस्त एक ही स्टाइल से मर रहे हैं। कहीं किसी दुश्मन की चाल तो नहीं है घंटी बजा के? तुम जरा बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कोई तुम्हारी भी घंटी बजा दे। ऐसे कैसे? मेरी किसी से दुश्मनी है क्या? घंटी बजा देंगे। तो दोस्ती भी कौन सी है? तुम्हारे सारे दोस्त तो पहुंच गए ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी ऊपर ही बुला ले। अपनी ये घंटी बजाना बंद कर और दफा हो जाए यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है और जिस दिन घड़ा फटा ना,
उस दिन घंटी बजाने लायक नहीं बचोगे। देखता हूँ कैसे बात करते घंटी बजा कौन रहा? मुझसे घिनौना कम अब नहीं होता। देख, तेरी तस्वीर जब तक राखी मैडम के पास है, तू अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। राखी मैडम से बगावत करेगा तो फांसी के फंदे पे चढ़ जाएगा। इसलिए कहती हूँ, अपनी दिमाग की दुकान पर ताला लगा कर रख और खामोशी का पट्टा अपनी जुबान पर बांध कर रख। देख, राखी मैडम बहुत खतरनाक है। देख, मैंने राखी मैडम से तेरी आजादी की बात की है, वो मान जाएंगी हमारी बातें। मैं वादा करती हूँ तुझे आजादी दिला कर रहूंगी। थोड़ा सा मुझे वक्त दे, अभी मुझे बहुत काम है। अभी तू जा यहाँ से। रंजन, ऐसी कौन सी तस्वीर है तुम्हारी उसके पास जो तुम्हें फांसी के फंदे तक भी पहुंचा सकती है? फंस गया मुर्गा राखी राय के जाल में। ओह, तो ये बात है। हाँ, मैं बेकसूर हूँ। मुझे तो राखी और चांदनी ने फंसाया है। समझ सकती हूँ। जाल तो अच्छा बिछा है राखी और चांदनी ने, लेकिन अगर हम वो जाल तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो लोग बौखला कर जाल कस देंगी। कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो लोग हमारे जाल में फंस जाएं और तुम आजाद हो जाओ। रंजन, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तेरे प्लान की तो मैं कायल हूँ, तू हुक्म कर, अंजाम मैं दूंगी। लेकिन इस बार प्लान थोड़ा चेंज है। हमें एक और साथी की जरूरत है, और वो भी मर्द। मर्द? मर्द है क्यों? मैंने एक एनआरआई को फंसाया है। वाह, उसके पास इतना पैसा है कि गिनते गिनते तो हमारी जिंदगी कट जाएगी। मेरी नजर तो उसकी दौलत पे है, इसलिए उसके गले में ऐसा पट्टा पहनाना चाहती हूँ कि वो सारी उम्र हमारे आगे पीछे दुम हिलाता फिरे। उससे शादी करने का इरादा है क्या? नहीं रे, मैं उसे एक मर्डर केस में फंसाना चाहती हूँ। इसीलिए हमें एक ऐसा मर्द चाहिए जो मरने की बहुत अच्छी एक्टिंग करता हो। समझ गई रे, इससे पहले हम ऐसा गेम खेल चुके हैं। वो लड़का भी यही है, इससे पहले जिसे हम लोग मर्डर के लिए इस्तेमाल किए थे। क्या एक्टिंग करता है, 10-15 मिनट तो सांसें रोक के रखता है। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। माइकल, मरने के सीन करने 2 लाख। माइकल, अच्छा ठीक है, बाद में फोन करता हूँ, रख। मैडम, तेरा नंबर आ गया है। पूनम मैडम के पास धांसू आइडिया है, तेरी तो निकल पड़ी। तेरा डबल। थैंक्स मैडम। आपकी जरूरत कब पड़ेगी मैं आपको बताऊंगी। जी मैडम। ठीक है, मैं चलती हूँ। तेरा पेमेंट डबल दिलाऊंगी, पर मेरा भी ख्याल रखना। सारा पेमेंट आप रखिए मैडम, जरा बस मेरा ख्याल रखना। मतलब मेरा शक सही निकला। मैं अभी जाकर पुलिस को सारी हकीकत बता देता हूँ। रुको, नादान मत बनो। अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है माइकल को सच में मार दे, और अगर ऐसा हुआ तो कहानी हकीकत का रूप ले लेगी और फिर तुम्हारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए अब हमें हर कदम सोच समझकर और खामोशी से उठाना होगा। जैसा नाटक उन लोगों ने तुम्हें फंसाने के लिए किया था, वैसा ही नाटक अब हम उन्हें फंसाने के लिए करेंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वक्त आने पे बताऊंगी। मुझे थोड़ा वक्त दे दो, क्योंकि मेरी कहानी की कुछ कड़ियां अभी बाकी हैं।
हाँ, मैं। आपका दिया हुआ 1 लाख का चेक बाउंस हो गया है। वो कैश लेने आई हूँ। कैश? मैडम, ऐसे चेक तो मैं हर रोज कई लड़कियों को देता हूँ और बाउंस होने से पहले आउटडोर ले जाके उनकी घंटी बजा देता हूँ। और डायरेक्टर और कैमरामैन को भी ऐश करवाते थे। अरे वो ना तो डायरेक्टर है और ना वो कैमरामैन। दरअसल वो मेरे दोस्त हैं। आउटडोर का खर्चा भी मैं उन्हीं से निकलवाता था। ओह, तो उनके तवे पे तू अपनी रोटियां सेकता था? घंटी बजा के। मालूम है ऐसा करने वाले को क्या कहते हैं? दल्ला। ए, जबान संभाल के बात कर वरना। वरना? वरना क्या? तू कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ भी करना है अब मैं करूंगा। अभी तक तूने जो कुछ भी कहा मैंने उसका वीडियो बना लिया है और ये वीडियो मैं सारे चैनल्स पे दिखा दूंगी। प्लीज देखो, ऐसा मत करो। तुम जो कहोगी, जितना कहोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए चेक बाउंस हुआ है वो, और 1 लाख उसका ब्याज। 2 लाख तो मेरे पास अभी कैश है। 2 लाख ले लो प्लीज। थैंक्स। बहुत बड़ा मर्द समझता है तू अपने आप को। तेरे क्या हाल बना दिया मेरा। अरे चुप करो, मुझे सोचने में प्रॉब्लम हो रही है। तेरे पति की घंटी बज गई है और तू सोच रही है। अब तुम्हारी तो घंटी बज गई, मुझे तो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है कि नहीं? मैं सोच कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। कुछ ठीक होने वाला नहीं है, मुझे सब पता है। अच्छा एक बात बताओ, वो जो अपने पड़ोसी शर्मा जी हैं, अगर मैं उनसे शादी कर लूं तो? पागल हो गई है क्या? शादी करेगी? अच्छा चलो छोड़ो, शादी नहीं करूंगी। अगर मैं उनके साथ थोड़े दिनों के लिए आउटडोर घुमाऊं तो? ए भगवान, कैसी बातें कर रही है? भगवान भगवान, तुम भी तो जाते थे ना आउटडोर घूमने के लिए लड़कियों के साथ। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? जी घर पे जा रहा हूँ खाना बनाने। अरे अब तू किचन में खाना नहीं बनाएगा, खाना तो ये बनाएंगे। अब तू मेरे साथ मेरे बेडरूम में ड्यूटी करेगा, समझा? और तू घर जाकर ना अच्छी तरह से नहा धो के फ्रेश हो जा। नहीं नहीं, मैं तुझे अपने हाथों से नहलाऊंगी। चल। भगवान, रुक जा जालिम, रुक जा, कीड़े पड़ेंगे तेरे। घंटी बज गई मेरी तो। प्लान इज गुड, बट मेरे घर में क्यों? आपका घर बड़ा है और चांदनी और माइकल ने मुझे बताया कि इस तरह के नाटक आपके घर में पहले भी खेल चुके हैं, इसलिए सबको आसानी होगी। अच्छा, मर्द कौन है? अगर इसे फांस लिया तो आपको भी हिस्सा मिलेगा। हिस्सा? हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये मर्द चाहिए। तुम इसके पैसे लूटो, मैं इसे लूटूंगी, समझ गई? डन। प्लान तो बन चुका है, मगर याद रहे हमारे प्लान की खबर उनकी कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बात थोड़ी भी फिसली तो हम खुद फंस सकते हैं। तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। थैंक्स। प्यार में थैंक्स नहीं चलता। प्यार? हाँ, मुझे तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन बदकिस्मती ने मेरे कदम कीचड़ की ओर मोड़ दिए। मुझे तुम्हारे अतीत के आईने में कुछ नहीं देखना। भविष्य का सपना हमारा इंतजार कर रहा है। आओ सब कुछ भुलाकर एक साथ जिएं।
पूनम, पूनम, पूनम। हाँ माइकल, तुम रेडी हो जाओ। मैडम आप जल्दी छुप जाइए, मैं रेडी होता हूँ। कम फास्ट। मैडम, मैडम कितनी देर चिल्लाऊंगा मैं, वो आदमी तो आप आ ही नहीं रहा। ठीक है, तुम रेडी रहो, हम देख के आते हैं। हाँ। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। भाग गया साला। रुकिए, मैं उसे फोन लगा के देखती हूँ। फोन ही नहीं लग रहा है। ये है तुम्हारा बकवास प्लान। हाँ। पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। माइकल, माइकल, क्या हो गया इसे पता नहीं। एक रात वो थी और एक रात ये है जब मैं तुम्हारी जगह थी और आज तुम मेरी जगह। आज बाजी मेरे हाथ में है। किसी स्टार की नकल उतारने से कोई स्टार नहीं बन जाता। क्या करेगा तू फोटो का? अदालत में बोलेगा कि मैंने इससे मार दिया, और ये तो जिंदा है। फिर हमारे खिलाफ प्लान बनाकर हमें ब्लैकमेल करने के इल्जाम में तू जाएगा जेल, वो भी जिंदगी भर के लिए। जिंदगी भर के लिए जेल? अब तुम जाओगी, क्योंकि माइकल गवाही नहीं देगा। माइकल मेरे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता है, मेरे ही इशारों पे दुम हिलाएगा। मुर्दे कभी गवाही नहीं देते। जिस वक्त पूनम तुम्हें बाहर ले गई थी और तुम्हें बाहर ले जाकर अपनी बातों में उलझाया था, मैंने अंदर आकर माइकल का खून कर दिया। What? तू तो फंस गई रे। इसे कहते हैं नहले पे दहला। तुम दोनों मिले हुए हैं? मैडम ये क्या हो रहा है? ये सब तेरी वजह से हो रहा है, सब तेरी वजह से। तूने मेरी लाइफ बर्बाद की है, समझ में आया? तूने। डबल में अब तो फांसी पक्की। राखी शान से जी है और शान से मरेगी।